नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 14 जून की करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बनाई जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। आईडीबीआई बैंक के बोर्ड द्वारा किसे सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर बाय आईडीबीआई बैंक्स बोर्ड? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? अंशुमन शर्मा। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये हैं हमारे अंशुमन शर्मा, जिनको क्या बना दिया गया है? नॉमिनी डायरेक्टर बना दिया गया है आईडीबीआई का, यानी कि गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर बना दिया गया है आईडीबीआई का। देखिए फ्रेंड, जब से एलआईसी ने आईडीबीआई में अधिग्रहण किया है, तो आईडीबीआई को क्या किस श्रेणी में रखा गया है ना? तो आईडीआई को निजी क्षेत्र के ऋणदाता की श्रेणी में रखा गया है। जब से एलआईसी ने आईडीबीआई का अधिग्रहण किया है, तो आईडीबीआई को निजी क्षेत्र के ऋणदाता की श्रेणी में रखा गया है फ्रेंड्स, है ना? ये सब भी आपको याद रखना है। और अंशुमन शर्मा, जो कि अब बना दिए गए हैं सरकारी नामित निदेशक आईडीबीआई के, यानी कि गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर जो बना दिए गए हैं आईडीबीआई के, ये भी सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी झील गुलाबी रंग में बदल गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन महाराष्ट्र हैज चेंज टू पिंक कलर? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? लोनार लेक, यानी कि जो महाराष्ट्र की लोनार झील है, वो उसका कलर कैसा हो गया है? अब पिंक कलर की वो दिखाई देने लगी है आजकल में। तो जो कि न्यूज़ में आई थी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ, जो कि बहुत अजीब सी बात है, जिसको उसका पानी का कलर अब हो गया है पिंक कलर का। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया है? लवणता की अधिकता हो गई है ना? यानी कि लवणता की वहाँ पे ज़्यादा हो गई है। और वायुमंडलीय परिवर्तन तो हो ही रहा है, कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है? वायुमंडलीय परिवर्तन और लवणता की अधिकता के कारण जो लोनार लेक है, उसका जो पानी है वो अब पिंक दिखाई देने लगा है ना फ्रेंड्स? तो अब ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट और स्टैटिक में आने वाला है कि लोनार लेक आपकी किस राज्य में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है कि लोनार जो झील है हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर में आ गया है। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि लोनार जो झील है हमारी महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है ना? ये सब आपको। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जब महाराष्ट्र आ गया है। अगर मैं महाराष्ट्र के राज्य पशु की बात करूं फ्रेंड, तो वो है मेरी विशाल गिलहरी, है ना? ये सब आपको याद रखना है। और अगर मैं महाराष्ट्र की राज्य पक्षी की बात करूं फ्रेंड्स, तो वो कौन है? मेरा पीले पैर वाला कबूतर, है ना? तो पीले पैर वाला कबूतर जो कि महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है फ्रेंड्स, है ना? और अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं महाराष्ट्र के, तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो चंदोली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, और एक नया गांव, और एक पेंच। तो आपको ये तीन जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, चंदोली, नया गांव और पेंच, आपको वहाँ पे महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। और अगर मैं डैम की बात करूँ, यानी कि बांध की बात करूँ महाराष्ट्र में, तो आपको क्या मिलेगा? जय जैकवाड़ी। तो जैकवाड़ी डैम आपको महाराष्ट्र में फ्रेंड्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरी गोदावरी नदी पर है ना फ्रेंड्स? ये सब भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन मैंने आपको बताए। और ये भी याद रखना है कि लोनार जो झील है वो भी महाराष्ट्र में है, और जिसका पानी हो चुका है अब पिंक। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 11 जून 2020 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? विच टीम इज एट द टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग इशूड ऑन 11 जून 2020? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? बेल्जियम। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं कि बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग में अब टॉप पर है, ना कि ब्राजील है और ना ही और कोई देश है। तो बेल्जियम आपको याद रखना है, जो कि अब फीफा रैंकिंग में टॉप पर चल रहा है। तो और हमारे इंडिया की क्या रैंक है इस लिस्ट में? तो इंडिया की रैंक है 108। तो फ्रेंड, ये सब आपको दोनों चीज़ याद रखनी है कि फीफा रैंकिंग में जो इंडिया की रैंक है वो है 108, और जो टॉप पर है वो है बेल्जियम। देखिए, अब जब बेल्जियम आई गया है, तो बेल्जियम की थोड़ी सी डिटेल की और बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बेल्जियम की बात करूं, तो बेल्जियम की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, है ना? तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, और बेल्जियम की करेंसी की बात करूं तो वो है यूरो, है ना? तो फ्रेंड्स, ये सब भी आपको याद रखना है। और बेल्जियम क्या है? फीफा रैंकिंग में टॉप पर है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया की रैंक क्या है? 108 है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 की बात करें तो दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश बाय डीप नॉलेज ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू कोविड 19? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। देखिए, ये हुआ किसके अनुसार है? ये हुआ है डीप नॉलेज ग्रुप के अनुसार, है ना? डीप नॉलेज ग्रुप ने एक क्या लिस्ट बनाई है, जिसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो स्विट्जरलैंड शहर है वो कोरोना वायरस मतलब कोरोना वायरस के जो सीजन में सबसे ज़्यादा सेफ शहर है ना? तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। देखिए, स्विट्जरलैंड यानी कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो इसलिए
कोरोना वायरस भी इसका कुछ नहीं कर पाया। ये इसकी ट्रिक है, जैसे जिससे आपको ये याद रहेगा। तो याद रखना कि जो कोविड-19 के ड्यूरिंग जो सबसे ज़्यादा सेफ शहर है वो है मेरा स्विट्ज़रलैंड, है ना। तो फ्रेंड ये याद रखना, और किसके अनुसार, डीप नॉलेज ग्रुप के अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। किस राज्य के सीएम ने नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज का उद्घाटन किया है? द सीएम ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द न्यू इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लोज? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सीएम ने, और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे, है ना। तो फ्रेंड ये सब भी आपको याद रखना है। उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया है, आई फ्लोज स्कीम लॉन्च करी है। क्यों? क्योंकि मुंबई में हर साल मुंबई में आने वाली बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है महाराष्ट्र को और मुंबई को, दोनों को। और तो मुंबई में उस बाढ़ से बचा जा सके तो इन्होंने क्या किया है, आई फ्लोज स्कीम लॉन्च करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये सब आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के सीएम जो है उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने आई फ्लोज स्कीम लॉन्च करी है। क्यों? क्योंकि मुंबई में हर साल बाढ़ आती है, उसे रोकने के लिए, उसका इंतजाम करने के लिए इन्होंने आई फ्लोज स्कीम लॉन्च करी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। रख हौसला हिम्मत ने हार शीर्षक गीत किसने लिखा है? हु हैज़ रिटन द सॉन्ग टाइटल रख हौसला हिम्मत ने हार? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, वरुण कुमार। देखिए फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहे हैं वरुण कुमार, जो कि एक सिपाही हैं। और ये कौन से सिपाही हैं, ये हैं आईटीबीपी के सिपाही, है ना। तो आईटीबीपी कौन सी फोर्स होती है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, है ना। तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स होती है, जिसके जवान हैं वरुण कुमार, जिन्होंने क्या गीत लिखा है, रख हौसला हिम्मत ने हार गीत इन्होंने लिखा है, जो कि न्यूज़ में था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो ये सब आपको याद रखना है। और ये गीत लिखा तो है वरुण कुमार ने, और गाया किसने है, विक्रम सिंह ने। विक्रम सिंह ने ये गीत गाया है और लिखा वरुण कुमार ने है, जो कि जवान है आईटीबीपी के, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, है ना फ्रेंड। तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ अज्यूम द चार्ज एज चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, विश्वजीत दास गुप्ता। देखिए फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये है हमारे विश्वजीत दास गुप्ता, जिन्होंने क्या किया है, ईस्टर्न नेवल कमांड क्या पदभार ग्रहण किया है, और विशाखापट्टनम का, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है कि जो चीफ बने हैं ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के, ये चीफ बने हैं, जिनका नाम है विश्वजीत दास गुप्ता। यानी कि अब विश्वजीत यानी कि विश्व को उन्होंने जीत लिया है, तो इसलिए इनको क्या बनाया गया, विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम का चीफ इनको बना दिया गया है। तो फ्रेंड ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर जे राधाकृष्णन को नया स्वास्थ्य प्रधान सचिव नियुक्त किया है? विच स्टेट हैज अपॉइंटेड सीनियर आईएएस ऑफिसर डॉक्टर जे राधाकृष्णन एज द न्यू हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी? तो फ्रेंड आंसर क्या है, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु ने क्या किया है, जे राधाकृष्णन को अपना स्वास्थ्य प्रधान सचिव नियुक्त किया है। तो ऐसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो जे राधाकृष्णन जो है हमारे, वो अब क्या होंगे, तमिलनाडु के हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। तो ये सब आपको याद रखना है, यानी कि क्या होंगे, स्वास्थ्य प्रधान सचिव होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, मेड टू शाइन। देखिए फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एल्बिनिज्म डे जो हर साल बनाया जाता है, वो जून 13 को मनाया जाता है, 13 जून, हर साल 13 जून को अल्बिनिज्म डे बनाया जाता है। और जो कि 2020 की इसकी थीम यानी कि इसका विषय क्या था, मेड टू शाइन, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है, मेड टू शाइन इसका विषय था अल्बिनिज्म डे का, और जो कि हर साल बनाया जाता है 13 जून को। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। उपयोग किए गए मास्क को हटाने के लिए बिन 19 कहाँ से शुरू किया गया, यानी कि कहाँ किसने लॉन्च किया है? वेयर हैज़ बिन 19 बीन लॉन्च टू डिपोज अ मास्क यूज? तो फ्रेंड देखिए जैसे कि आपको एक मशीन दिख रही है। अब ये मशीन क्या काम करेगी, ये जो हम मास्क लगा रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम पे, जो कि और वो मास्क जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जो अब यूज़ लायक नहीं है, तो उनको हटाने के लिए यानी कि उनको डिपोज करने के लिए ये मशीन बनाई गई है। इसमें क्या होगा, हम मास्क को डाल देंगे और ये उसको ख़राब कर दे, मतलब उसको हटा देगी बिल्कुल, है ना। तो जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है केरल के कोच्चि में, है ना। तो ये सब भी आपको याद रखना है फ्रेंड कि केरल के कोच्चि में इस मशीन को लॉन्च किया गया है बीन 19 को, जो कि जो मास्क हैं बहुत बेकार हो चुके हैं, उनको हटाने के लिए ये मशीन काम करेगी, जो कि केरल के कोच्चि में लॉन्च की गई है। तो ये सब फ्रेंड्स आपको ये सारी जानकारी याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं।
किसने कोविड-19 के उपचार के लिए सोहोजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? हु हैज़ स्टार्टेड एन ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क कॉल्ड सोहोजोधा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने क्या किया है? कोविड-19 पेशेंट की का इलाज करने के लिए क्या बना है? प्लाज्मा नेटवर्क का बना है, जिसका नाम इन्होंने रखा है सोहोजोधा। तो प्लाज्मा नेटवर्क जो बनाया है बांग्लादेश ने, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है? सोहोजोधा। तो और ये क्या करेंगे? इससे ये करेंगे कोरोना वायरस पेशेंट का इलाज। तो ये सब आपको याद आना है। तो सोहोजोधा जो ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क है वो किसका है? बांग्लादेश का फ्रेंड्स। ये सब आपको जानकारी याद रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। गुड ईयर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी ऑफ गुड ईयर इंडिया? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? संदीप महाजन। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये हैं हमारे संदीप महाजन, जिनको क्या बना दिया गया है? गुड ईयर इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि गुड ईयर इंडिया के जो एमडी बन चुके हैं वो बने हैं संदीप महाजन। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 14 जून की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़ी आराम से मिल सके। तो फ्रेंड, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको बोर नहीं होना है, पढ़ते रहना है और खुश रहना है और अपना ख्याल रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं 15 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक का अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।